हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मैं आज सवाल लेकर आया हूं ये सब्जेक्टिव का सवाल है और मैथ का ये सवाल है। और ये आपका जो बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है उससे ये रिलेटेड है। उसी के बेस पर आपको मैं बता रहा हूँ। जो मैं जितना भी बता रहा हूँ आपको प्रश्न भी पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, वो दोस्तों आप अच्छा से पढ़ लीजिए। और इसके अंदर से ही और इसके आधार पर ही सवाल रहेंगे, कहीं दूसरा से सवाल नहीं रहेगा। तो दोस्तों अगर आप आ गए हैं मेरे चैनल पर, अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो को देखिएगा। मैं आपको ऐसा कंसेप्ट दूंगा, ऐसा बताऊंगा, आपको आसानी से समझ में आएगा, कोई कठिनाई नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो देखकर जाइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सवाल को ले रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहला नंबर सवाल देखिए, कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 3 और 2 है। सुनिएगा, एक द्विघात बहुपद दिया है जिसमें आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 3 और 2 दिया है। आपको द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है, जबकि आपका शून्यकों का योग किसे कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योग कहते हैं। यानी शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है और शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों आपको शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। चलिए यहाँ से हम हल करते हैं, ठीक है। देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा दोस्तों कितना दिया है आपका? -3। देखिए यहाँ पर बता रहा है आपका शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः -3 और 2। तो सबसे पहले शून्यकों का योग आया है, तो ये शून्यकों का योग ये वाला पहले वाला होगा। उसके बाद गुणनफल आया है तो गुणनफल आपका 2 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा से व्यक्त करते हैं शून्यकों का योग का और अल्फा इंटू बीटा से व्यक्त करते हैं शून्यकों का गुणनफल का, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 हो गया और आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, देखिए द्विघात बहुपद बराबर दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये आपका ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का, यानी जो आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बैठाइए आप। एक्स स्क्वायर तो फॉर्मूला है, तो एक्स स्क्वायर लगाइए माइनस फॉर्मूला से और अल्फा प्लस बीटा गौर कीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना आपका है दोस्तों? तो -3 है, -3 और एक्स फॉर्मूला से यहाँ पर एक्स लगाइए, प्लस तो प्लस लगाइए। अल्फा इंटू बीटा कितना है दोस्तों? 2 है, तो यहाँ पर 2 लगाकर बराबर 0, ठीक है। समझ आ रहा है? ठीक है। एक्स स्क्वायर रहने दीजिए और माइनस माइनस कितना होता है? प्लस होता है। इसमें गुना कीजिए माइनस माइनस प्लस, तो आपका ये प्लस का 3 और एक्स से गुना कीजिए तो 3x, ठीक है। प्लस का प्लस, ये 2 जो कोष्ट में इसको बाहर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 बराबर का 0। यही आपका दोस्तों द्विघात बहुपद का हमने ज्ञात कर दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए दोस्तों अगला सवाल को हम लोग लेते हैं। तो दोस्तों हमने 2 नंबर सवाल को भी यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, मूलों की प्रकृति बताइए यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। दोस्तों कुछ नहीं करना है, मूलों की प्रकृति बताना है। ये वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है, क्या है ये बताना है। तो ये वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है, यही प्रकृति इसका बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको मूलों की प्रकृति के निकालने के लिए आपको विवेचक कहिए तब या विविक्तकर कहिए तब निकालना पड़ता है, ठीक है। उसका एक फार्मूला होता है, मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले समझिए इसको, x का कोफिशिएंट यानी x के गुणांक में क्या है? 2 है। यहाँ पर x के गुणांक में क्या है? 6 है और यहाँ पर 3 अकेला है, ठीक है। तो यहाँ पर x के गुणांक में क्या है? 2, तो इसे हम a कहते हैं, इसे a कहते हैं, इसे b और इसे c कहते हैं, ठीक है। तो a बराबर आपका ये 2 हो जाएगा, जो कि आपका अचर राशि है। अचर को ही लिखते हैं, ठीक है। आपका अचर क्या होता है? संख्या होता है। और चर आपका एक्स वाई जो भी लेटर होता है, एक्स वाई जेड जितना एबीसीडी का कोई लेटर आता है वो क्या होता है? आपका चर होता है। और अचर आपका ये क्या होता है? संख्या वाला होता है, ठीक है। तो ये बराबर 2, कोमा लगाइए। b बराबर x का कोफिशिएंट क्या है? 6 है ना, तो ये -6 है, 6 नहीं है -6, तो यहाँ पर -6 लिखेगा, ठीक है, कोमा। c का मान कितना हो जाएगा जी? c का मान आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। c का मान 3 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों मूलों की प्रकृति बताने के लिए हमने क्या बताया? आपको विवेचक कहिए तब या विविक्तकर कहिए तब, उसका एक फॉर्मूला होता है। विवेचक कहिए या विविक्तकर,
ठीक है, ठीक है। ऐसे हम लोग डी से सूचित करते हैं, इसे हम लोग डी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका फार्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, ठीक है, बराबर। एक बात बताइए दोस्तों, ये तो हमने फार्मूला लगा दिया, अब हम लोग देखेंगे बी का जगह पर यहाँ पर क्या है, उसके बाद ए का जगह पर क्या है, उसके बाद सी के जगह पर क्या है, वैसे हम लोग इस पे मान पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर बी का स्क्वायर है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें बी का मान कितना है। तो यहाँ पर बी का मान कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर बी का मान -6 है, यहाँ पर -6 करेंगे, और स्क्वायर है बी पर, तो यहाँ पर स्क्वायर हम लोग लगा देंगे। माइनस कहाँ से, फॉर्मूला से, तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। फॉर्मूला से भी 4 है तो 4 लगा देंगे, गुणा, ठीक है, इसके बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, ठीक है। ए के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, अब देखेंगे ए का मान कितना है, तो ए का मान दोस्तों 2 है, यहाँ पर 2 है, ए का मान 2 है, तो यहाँ पर हम लोग ए के जगह पर 2 रखेंगे, गुणे सी यहाँ पर है, तो सी के जगह पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर सी के जगह पर 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 रखेंगे। बस समझिए, आपका मैथ बन गया। अब एक बात बताइए हमको, -6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 36 होता है। कैसे, मान लीजिए -6 के ऊपर 2 है, यानी इसका पावर 2 है, यानी घात 2 है, तो इस 6 को हम 2 बार लिख सकते हैं, -6 गुणे -6 लिख सकते हैं कि नहीं। अब गुणा कीजिए, माइनस माइनस आपका क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अच्छा के 36 होता है, तो ऑलरेडी प्लस लिखना नहीं पड़ता है, हमको पता चलता है, कुछ नहीं दिया रहता, तो इसके इसमें प्लस छिपा रहता है, हमको पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 36 लिखेंगे। -6 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों, 36। समझ में आया कैसे होगा, चलिए इसे मिटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए 6 का स्क्वायर 36 हुआ। अब एक बात, माइनस यहाँ पे तो माइनस लगाइए, अब इसमें गुणा कीजिए, 4 दूनी के 8, 8 तिरिके 24 दोस्तों, ये 24 हुआ। अब इसको हम लोग घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 2 बचा, और 3 में से 2 गया, 1 बचा। ये प्लस में रहेगा, क्योंकि ये प्लस का मान ज्यादा है, तो ये प्लस में रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 12 आ गया, यानी आपका डी का मान कितना आ गया, 12 आ गया। जब डी का मान 12 आ गया, तो ये जो आपका डी का मान जो है, ऐसे होता है, यहाँ पर बता देते हैं, डी का मान क्या हुआ है दोस्तों, ये आपका 0 से क्या हुआ है, बड़ा आया है कि नहीं, डी का मान आपका 0 से बड़ा आया है। तो ये आपका ये जो है, इसका प्रकृति हो जाएगा मूल वास्तविक एवं असमान होगा, असमान, मूल वास्तविक एवं असमान होगा दोस्तों। अगर ये माइनस में आया होता है, ये माइनस में, तो ये दोस्तों 0 से ये छोटा हो जाता है, ये डी का मान जो है 0 से छोटा हो जाता है, यानी जब ये माइनस में आता है तो मूल वास्तविक नहीं होता, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, तो यही आपका ये आंसर हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगला सवाल को लिखते हैं और बताते हैं। तो दोस्तों हमने 3 नंबर सवाल भी लिख रखा है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप दोस्तों। क्या कर रहे हैं, सवाल को समझिए पहले। बिंदुओं a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी निकाले। यानी ये जो आपका ये 2 बिंदु दे रखा है, a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा, इनके बीच की दूरी को निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सवाल को लिख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बार उतारेंगे, a cos थीटा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 0 है, ऐसे घेर दीजिए इसको कोष्ठ में, और इसको भी यहाँ पर उतार लीजिए, 0, a sin थीटा, ठीक है। इसके बीच का दूरी निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक इसको देख रहे होंगे, और इसको देख रहे होंगे, और इसको, ठीक है। तो दोस्तों ये 2 बिंदु है, यहाँ पर देखिएगा, ये 0, यहाँ पर देखिए a cos थीटा, 0, यहाँ पर 0, a sin थीटा, यानी यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो इसमें का पहले वालों को कहते हैं x, और इसमें का y, इसमें का भी पहला वाला ये आपका x होता है, इसमें का दूसरा वाला y होता है, यानी इसको कहेंगे x, और इसको कहेंगे y, और इसको x, और इसको y, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये पहला वाला, ये पहला कोष्ठ वाला है, तो इसको x1 y1 लगा देंगे, ये दूसरा वाला है तो x2 y2 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें का पहले वाला x1 होता है, और इसमें का पहले वाला x2 होता है, और इसमें का आगे वाला y1, और इसमें का आगे वाला y2 होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं, बनाते हैं कैसे। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, तो बतलाइए हमको इसमें का x1 कौन होगा, x1 ये वाला हो जाएगा, a cos थीटा, ठीक है दोस्तों। x2 क्या होगा दोस्तों, इसमें का पहले वाला 0 हो जाएगा, x2 आपका ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर बताइए y1 कितना होगा दोस्तों, तो y1 0 होगा, यहाँ पर 0 लगाइए। y2 कितना होगा दोस्तों, ये होगा y2 बराबर a sin थीटा,
यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं तो दोस्तों बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र का एक फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता है दोस्तों आपका, दूरी बराबर रूट लगाइए, रूट के अंडर यानी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसके आधार पर हम लोग इस मान को रखेंगे और हमारा सवाल बनकर रेडी हो जाएगा। रूट है तो रूट लगा दीजिए। एक बात बताइए दोस्तों, x2 कितना है? तो x2 0 है। x2 की जगह पर कितना है? 0 है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे। माइनस x1 कितना है दोस्तों? x1 a cos थीटा है दोस्तों, a cos थीटा। तो हम लिखेंगे a cos थीटा। कोष्ट है तो कोष्ट को लगाकर बंद कर दीजिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाइए, कोष्ट है तो कोष्ट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। y2 कितना है दोस्तों? तो a sin थीटा है। y2 का मान a sin थीटा है, तो a sin थीटा यहाँ पर रखिए, a sin थीटा। यहाँ पर फॉर्मूला माइनस है तो माइनस लगाइए। y1 कितना है दोस्तों? तो आपका 0 है, तो y1 0, यहाँ पर 0 लगाइए। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, थोड़ा इसको रूट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए बराबर रूट लगा देंगे। एक बात बताइए दोस्तों, 0 में से cos थीटा घटेगा कभी? नहीं घटेगा। तो डायरेक्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस a cos थीटा होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस लगाइए। एक बात बताइए, a sin थीटा में से 0 घटेगा तो क्या होगा? घट पाएगा? 0 यानी खाली है, तो कुछ भी नहीं इसमें बनने बिगड़ने वाला है। डायरेक्ट इसको a sin थीटा लिख लेते हैं, a sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए बराबर, एक बात बताइए हमको, a cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का a स्क्वायर हुआ तो ये प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और cos पे स्क्वायर भी है तो cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे इसको देखते हैं। a sin थीटा है तो ये आपका a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको यहाँ पर दिखाई नीचे नहीं देगा, यहाँ पर बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा मजबूरी को समझिएगा। रूट है तो रूट लगा देते हैं, रूट में कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, यहाँ पर भी a स्क्वायर और यहाँ पर भी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इसमें कॉमन ले लेते हैं, यानी इसको बाहर कर लेते हैं। इस दोनों में स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हमारा कॉमन होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो ए स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो रूट के अंदर में ए स्क्वायर हो गया, और कोष्ट में रहने दीजिए, इसको अंदर रहने दीजिए। तो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा को अंदर डाल दीजिए। ये आपका cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा, और ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस भी रहेगा। और देखिए अब sin स्क्वायर थीटा को अंदर डाल देंगे, sin स्क्वायर थीटा को अंदर डाल देंगे। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, इसको रहने दीजिए अभी रूटे में, ए स्क्वायर रहने दीजिए। ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। एक बात बताइए, 1 से गुना करेंगे ए स्क्वायर से, 1 में गुना तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट का ये ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। और जब स्क्वायर हुआ ए पर तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? ए आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में आया तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो दोस्तों हमने ये 4 नंबर सवाल भी ले रखा है। ठीक है, देखिए सवाल कर रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, सुनिएगा, एक वृत्त का, ये एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है। यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक वृत्त का परिधि, एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक वृत्त का परिधि का मान समान है, यानी बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों? एक बात है, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि तो बराबर है, तो आपसे वृत्त का त्रिज्या पूछा है, यानी वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या को हम किस चीज से सूचित करते हैं? आर से, छोटी आर से। तो आपका वृत्त का त्रिज्या, ठीक है, आपको वृत्त का त्रिज्या बताना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, ये फार्मूला है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। इसका एक मतलब कंसेप्ट आपको बता दूं, ना कोई अपना ना कोई गैर, सुनिएगा, ना कोई अपना ना कोई गैर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका होता है वृत्त की परिधि, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग त्रिज्या निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये क्या करें, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है, तो सबसे पहले दोनों को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए दोस्तों, हल कर रहे हैं हम। तो वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त की क्षेत्रफल बराबर, इसके बराबर है वृत्त का परिधि, सुनिएगा,
तो वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सुनिए हमने बराबर क्यों लिखा, क्योंकि खुद सवाल में बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि का मान समान है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है, यानी बराबर है, तो हम बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि। तो आपको त्रिज्या बताना है, यानी आपको त्रिज्या ये बताना है। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर रखिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर है तो बराबर दीजिए। और वृत्त का परिधि, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, यहाँ पर देखिए 2 पाई आर लगाइए। अब देखिए दोस्तों आर का मान निकालना है, क्या निकालना है, आर का मान। तो आप बताइए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर ये 2 को यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है, और पाई आर को इधर लेकर चले आइए, यानी गुणा में है तो ये आपको भाग में आ जाएगा, यानी बट्टा में आएगा, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर रहने दीजिए, बट्टा में आपका ये पाई आर यहाँ पर ला दीजिए, पाई आर बराबर 2, ये 2 जो है अपने जगह पे है, ठीक है दोस्तों। तो एक बात बताइए हमको, ये पाई आर से ये पाई आर स्क्वायर कटेगा, देखिए कैसे, ये पाई आर स्क्वायर है ना, समझिएगा थोड़ा गौर से, इसको ऐसे सरल कर देते हैं थोड़ा सा और, पाई आर इस पर स्क्वायर है तो यानी इस आर को हम 2 बार लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं पाई गुणे आर लिख सकते हैं कि नहीं, और इसे पाई आर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई गुणे आर बराबर 2, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, कोई डाउट ना रहे। ये बताइए ये पाई से पाई कट गया और ये आर से ये आर कट गया, एक अकेला आर बचा, तो आर बराबर 2, यानी आपका दोस्तों ये त्रिज्या जो है, वृत्त का त्रिज्या ये कितना आ गया, देखिए यहाँ पर 2 आ गया, यानी लिख लीजिए त्रिज्या बराबर 2, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा से समझ में आया होगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको समझ में आया तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह हम आपको सवाल लाते रहेंगे और आपको सॉल्व करके दिखाते रहेंगे, ताकि आपको कोई भी बोर्ड परीक्षा में दिक्कत ना हो, अच्छा से अच्छा आप अंक ला पाए और अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन कर सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।